आदरणीय सुधी अभिभावक बंधु, नमस्कार। बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे दो बातें करूं। आज सोचा कर ही लेता हूं। फिर हम लोग साथ मिल कर के बच्चे के भविष्य की योजना बनाएंगे। मैं आपके बच्चे के लिए कहना चाहूँगा, खासकर आप ये समझें कि आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, इस समाज के बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हैं, और अंततः तो मैं ये कहूँगा कि वे पूरे विश्व के बच्चे हैं। और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके हमें अपने बच्चे को आकार देना है, आगे बढ़ाना है, उनका भविष्य संवारना है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इतिहास के उदाहरण से ले सकते हैं कि जितने भी महान लोग हुए अपने देश में हुए, कपिल, कनाद, आर्यभट्ट और पता नहीं कितने लोग विद्वान लोग हुए, फिर विदेशों में न्यूटन, आइंस्टाइन और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। आप दार्शनिक में ले लेंगे तो अरस्तु हुए, चाणक्य हुए। ये सब अनगिनत नाम हैं, अनगिनत महापुरुष हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया और पूरी दुनिया को वो कुछ दे करके गए, एक नई दिशा दे करके गए। वो आज भी हमारे बच्चों के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, एक पाथेय का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आपके बच्चे विद्यालय आवेंगे और कुछ ऐसे भी बच्चे आएंगे जो पहली बार विद्यालय आवेंगे। तो मैं उन पहली बार आने वाले बच्चों के लिए ही कहूँगा कि आप तैयारी कर लें कुछ, ताकि बच्चे विद्यालय आकर के विद्यालय का यथोचित लाभ उठाएं, शिक्षकों का पूरा लाभ उठा सकें। तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि बच्चों में सकारात्मक विचार भरें। अभी जो आपका 2 महीना समय है, और भी ये काम तो सतत होने की प्रक्रिया है, लेकिन अभी भी आप ये काम कर सकते हैं कि जो बचा हुआ समय है उसमें आप उसमें सकारात्मकता लाएं। विद्यालय के प्रति, शिक्षकों के प्रति, विद्यालय के माहौल के प्रति उसके अंदर ये विचार कभी नहीं आवे कि स्कूल में, विद्यालय में शिक्षक जो है सो बच्चों को साधने का, दंडित करने का एक उपाय है, साधन है। ऐसा नहीं हो कि विद्यालय जेल के रूप में आप उसे नहीं प्रस्तुत करें। ऐसे बहुत गार्जियन होते हैं जो कहते हैं कि अरे बदमाशी कर रहे हो, कल से तुमको विद्यालय भेज देंगे। बच्चों के मन अंदर लगता है कि विद्यालय जेल है और माँ बाप हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं उस जेल में भेज करके। तो ये चीज़, विद्यालय के प्रति आप सकारात्मक विचार भरें। दूसरा, कुछ नकारात्मक विचार आप नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके मित्र, कुछ आपके सगे संबंधी उसके अंदर भर देते हैं। जैसे बच्चा नकारा है, नकारात्मक विचार आ गया, अब बच्चा कुछ करेगा नहीं। आपके यहाँ लोग आए, मित्र आए, आपके बड़े हितैषी हैं, लेकिन बच्चा जो है सो खेल कूद रहा है, उछल कूद रहा है। बच्चे की ये स्वाभाविक आदत होती है, और वो बीच बीच में कमेंट करेंगे। ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है आपका। आप पूछेंगे भाई काहे नहीं पढ़ेगा, पढ़ने वाला तो है ही। तो कहेंगे कि नहीं, तभी से हम देख रहे हैं इसका तो दिमाग स्थिर है ही नहीं। पढ़ने वालों के लिए तो स्थिर दिमाग होना चाहिए, तभी से उछल कूद कर रहा है, तो बचवे नहीं करेगा, कभी क्या पढ़ेगा ऐसा में। तो ये इस तरह से, और इस चीज़ को बच्चे सुनते हैं और ये बच्चे के अंदर घर कर जाता है कि हम चंचल हैं, हम चंचलता ही है, पढ़ाई और किताब से हमारा नाता नहीं है, ये हमारा प्रकृति प्रदत्त गुण है, ये इसके दिमाग में घर कर जाता है। तो ऐसे लोगों से आप बचाएं अपने बच्चों को। ये हमारा सुझाव है सभी अभिभावकों के लिए, सभी गार्जियंस के लिए। नकारात्मक विचार एक प्रकार से और डाला जाता है, वो भी आपके मित्र डाल सकते हैं, इष्ट मित्र डाल सकते हैं, या अनजाने में आप भी डाल देते हैं नकारात्मक विचार पढ़ाई के प्रति। वो क्या होता है कि जब आप घर में चर्चा करते हैं, आपके मित्र आकर के आपके यहाँ चर्चा करते हैं, तो समाज में जो खलनायक होते हैं, जो येन केन प्रकारेण अकूत संपत्ति अर्जित कर लिए, उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बंगला, सब कुछ है, तो उसका उदाहरण इस तरह से करेंगे जैसे वो उसका महिमा मंडन करते हैं। तो आपके बच्चे के अंदर ये आ जाएगा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, उसका वो जो रास्ता है, वो जो व्यक्ति जिस रास्ते पर चल करके
उतनी बड़ी संपत्ति और उतनी बड़ी गाड़ी और उतना समाज में महिमा मंडित भी हो रहा है, तो वो रास्ता ठीक है, ये रास्ता नहीं है। वो भी देख रहा है कि पढ़ा लिखा लोग तो बस या तो गुरुजी बन गया या कोई क्लर्क बन गया या कोई अफसर बन गया, और उसकी कोई खास इज्जत है नहीं उस आदमी के सामने, और वो आदमी कभी कभी नेता भी बन जाता है। खैर ये हमारे क्षेत्र से अलग की बात हो जाती है, वो हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि गलत आदमी की प्रशंसा बच्चों के सामने नहीं करें। जो आदमी खलनायक है समाज के लिए, उसको हीरो बना करके पेश नहीं करें। इससे आपके बच्चे की राह, जिंदगी की राह भटक सकती है। बाद में आप लाख प्रयास करेंगे, वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो आपको वही उदाहरण आपको सुनाएगा कि देखिए वो जो है उस रास्ते पर चल करके कितना बड़ा बन गया, और आप हमको कह रहे हैं इस रास्ते पर चलने के लिए। तो ये सब नेगेटिव बात होती है जो कि आपके बच्चे को भटका सकती है। बदले में आप उससे उत्साहवर्धक काम कराएं, आप खुद अपने में उत्साह लाएं, आप इतना उत्साह लाएं कि वो देख करके बच्चा प्रेरित हो जाए। आप उसको अपने साथ घुमाएं फिराएं, अपने साथ काम कराएं, आप अपने पुश्तैनी धंधा में उसको रखें, और आप अपने उत्साह से वो काम करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि नहीं ये काम अच्छा है, उत्साही होना चाहिए। और फिर आपके साथ जब रहेगा तो वो आपसे ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, आपके साथ मित्रवत हो जाएगा, और आपकी बात को वो मानेगा। बहुत अभिभावकों की शिकायत होती है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो बच्चे से आप दूरी बना करके आप अगर रखेंगे तो फिर बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। आप प्रयास करें कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा बच्चों के साथ बिताएं, उनको कहानी सुनाएं, उनको आप बीती सुनाएं, उनको उनके भविष्य के बारे में बताएं, और तब देखेंगे कि आपसे बच्चे क्लोज रहेंगे। और ये हर अभिभावक का कर्तव्य होता है। आप अपने आसपास कुछ कर्मवीरों, शूरवीरों, श्रमवीरों की चर्चा करें और बताएं कि देखो वो ईमानदारी के पथ पर चल करके कम ही है, लेकिन वो सम्मानित जिंदगी जी रहा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उस पर कोई दाग नहीं है। और इस तरह की कहानी भी आपको बताएं, महापुरुषों की कहानी बताएं, उन महापुरुषों की कहानी बताएं जिनका बचपन बहुत कष्ट में जिया है उन्होंने, और बड़े होकर के एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो इससे बच्चे को लगेगा कि हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से भी महान बना जा सकता है। उसके अंदर अगर ये ग्रंथि घर कर गई, आप बार बार चर्चा करेंगे कि अरे हमारे पास पैसा रहता तो तुमको भी फलना जगह पढ़ाते, बड़े स्कूल में पढ़ाते, तो एक ग्रंथि, हीन ग्रंथि आप अपने बात डाल दे रहे हैं। तो छोटा सा प्रयोग आप करके देखें कि आप कहें कि देखो वो महापुरुष इतने अभाव में थे, पढ़ाई लिखाई करके वो इतना बड़ा बन गए, वो सत्कर्म करके इतना बड़ा बन गए। तो बच्चे डाइवर्ट नहीं हो, अपने सद पथ से विचलित न हो, इसका प्रयास आप हमेशा रखें। हम विद्यालय में बच्चों को हमेशा इस चीज़ का ज्ञान देते हैं, हम सभी शिक्षक, लेकिन हमारे पास बच्चे आपके 6 घंटा रहेंगे, 8 घंटा रहेंगे, और फिर बाद में बाकी समय आप ही के पास रहेंगे। तो आप हम सबका दायित्व हो जाता है, शिक्षक का, अभिभावक का, कि बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दें। एक आगे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर वो कर दें तो हम भी आपके बच्चे को एक मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे देश में भी है, तथागत है, 22 साल में बॉम्बे IIT का प्रोफेसर बन गया, 22 साल 23 साल में। कौटिल्य है, छोटा नन्हा बच्चा है जो कि पूरा इंसाइक्लोपीडिया अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो निश्चित रूप से उनके अभिभावकों ने कुछ प्रयोग किया, उनके साथ समय दिया। विश्वनाथन आनंद शतरंज का 5 बार विश्व चैंपियन है, उसको उसकी माँ ने सिखाया शतरंज महज 2 साल से। तो अभिभावकों का योगदान बच्चों के भविष्य के निर्माण में अहम योगदान होता है, और थोड़ा सा आप करें तो हम लोग को सहूलियत होगी, हम शिक्षक, उससे बहुत सहारा मिलेगा हम शिक्षकों को। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करें। जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ होती है। बच्चे आते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, महीना 6 महीना साल बीत गया, और जहाँ के तहाँ वो रह जाते हैं। शिक्षक बार बार, शिक्षकों को ये ऊपर से प्रशिक्षण मिला होता है कि आप विषय वस्तु के प्रति पहले जिज्ञासा पैदा करें, तब विषय वस्तु पर आओ। लेकिन जब बच्चे कभी जिज्ञासा पैदा किए ही नहीं 5 साल तक, तो उनको थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा वो पिछड़ते हैं बच्चे, समय लग जाता है उनको। एक मैं
आपको बताना चाहूँगा कि जिज्ञासा का क्या फ़ायदा होता है। थोड़ी सी इस बात पर आप ध्यान देंगे। मान लीजिए कुछ लोगों को प्यास लगी है और वे सभी लोग जाते हैं कुआं पर। एक आदमी को प्यास नहीं लगी तो वो कुआं पर जा कर के लौट जाता है। एक को थोड़ी सी प्यास लगी तो थोड़ा पानी पी लिया और लौट आया। एक आदमी पानी तो पिया ही, एक लोटा पानी अपने घर के लिए भी ले लाया, या सोच लिया कि एक आध बार और प्यास लगेगी तो उसको मैंने प्यास बुझ जाएगी। थोड़ा दूरदर्शी आदमी था। एक आदमी गया, वो बाल्टी भर लेकर के गया और बोला कि प्यास तो लगी ही है, आज बाल्टी भर ले जाता हूँ, अब आज आने की आवश्यकता नहीं, अब कल आऊँगा। वो ज़्यादा दूरदर्शी था। जिज्ञासा उसी प्रकार का पात्र है। शिक्षक तो ज्ञान के सागर होते हैं। बच्चे जितनी बड़ी जिज्ञासा का पात्र लेकर के शिक्षक के पास आएंगे, उतना ज्ञान उसमें भरा जा सकता है। और जो जिज्ञासा लेकर के नहीं जाएंगे तो वो उसी प्रकार से हो जाएंगे जो कि बिना प्यासे गया और कुआं को घूम करके लौट करके चला आया, तो फिर उसको फायदा नहीं होता है। जो थोड़ी सी जिज्ञासा लेकर के जिज्ञासु बालक है तो वो पानी पी करके लौट गया। थोड़ा सा और ज़्यादा जिज्ञासु है तो वो लोटा लेकर के गया, एक बाल्टी लेकर के जाता है। बिल्कुल सीधा सा मेरा कहना है कि जिज्ञासा का जितना बड़ा पात्र बच्चे लेकर के विद्यालय जाएंगे, उतना बड़ा ज्ञान लेकर के आएंगे। और ये जिज्ञासा का पात्र तो आप ही देंगे। आप उनको घुमाएं फिराएं, तरह तरह का प्रश्न पूछें। आप घर में कहें कि देखो ये सबसे छोटी थाली कौन है, सबसे बड़ा बर्तन कौन है, सबसे भारी बर्तन कौन है, हम अपने घर में सबसे लंबा कौन है, सबसे नाटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे मोटा कौन है। इस पर ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इस मोहल्ला में बताओ तो सबसे ताकतवर कौन है, तो वो अनुमान करेगा कौन है, सोचिएगा, दिमाग दौड़ाएगा। ये प्रश्न उसके लिए अनुत्तरित प्रश्न हो गया। और जब प्रश्न अनुत्तरित होता है वही जिज्ञासा का रूप ले लेता है। और आप उसके अंदर बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न भी डाल दें, उसको उत्तर खोजने में मदद करें। हो सकता है कि आपके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो, तो वो प्रश्न उसके लिए अनुत्तरित रह जाएगा और वो जिज्ञासा का कारण बनेगा। तो आप बच्चों के साथ थोड़ा अगर समय बिताएंगे, उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, उसको अपने साथ घुमाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत जगह वो घूमेगा, जाएगा, देशाटन में जाएगा या आसपास नदी नाला झरना पहाड़ पर घूमेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखेगा, पशु पक्षियों को देखेगा और उनको देख करके वो एक दूसरे से तुलना करेगा और फिर बहुत सारी प्रश्न उसके दिमाग में आएंगे जो जिज्ञासा का रूप ले लेगा। और जब विद्यालय आएंगे वैसे बच्चे, तो शिक्षक को ये भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होगा। यदि हम सजीव और निर्जीव की चर्चा करते हैं तो बच्चा पहले से ही जानता रहेगा कि पेड़ पौधा सजीव है, क्योंकि वो आपके साथ जान चुका है, आपके देशाटन में आपके साथ गया है और देख चुका है कि एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो सजीव है। तो अभिभावक बंधु, मैं फिर से आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, इस समस्त देश के लिए, विश्व के लिए हार्दिक शुभकामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारी विनती, हमारा आग्रह ध्यान से सुने होंगे और इस पर कुछ तो अमल करेंगे।